Hello my dear students, welcome in another video lecture of our tools and techniques for biology paper. In this video lecture we're going to discuss about the digital balances. So before proceeding that, you should know that what are digital balances. Digital balances are the instruments which are used in laboratories for weighing purpose. सब्सटेंसेस का वेट मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं एंड दे आर हाईली सेंसिटिव, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड इवन दे मेजर द वेट ऑफ सब्सटेंस टू द मिलीग्राम्स. मिलीग्राम्स में आप कोई भी सब्सटेंस का वेट मेजर कर सकते हो फ्रॉम किलोग्राम्स टू द फ्रॉम ग्राम्स टू द मिलीग्राम्स. मतलब छोटे से छोटा अगर कोई सब्सटेंस भी होगा तो आप उसका भी मेजर ले सकते हो. प्लस इट इज़ हैविंग हाईली सेंसिटिव, इसको इसलिए बोला जा रहा है इट इज़ हैविंग हाईली सेंसिटिविटी बिकॉज इट कैन मेजर अ फोर्स दैट एक्ट्स डाउनवर्ड्स ऑन द पैन. मतलब मैं जो पैन है उस पर अगर कोई भी फोर्स डाउनवर्डली एक्ट करेगी तो इट विल मेजर द वेट ऑफ दैट फोर्स. इन फैक्ट इफ़ यू ब्लो ऑन इट, the weight of the air which is blown from you will also be measured by this weighing equipment or digital balance. ये तो हो गया कि ये पैन पे डाउनवर्डली जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको वो क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है. प्लस जो फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है उस फोर्स को वो कन्वर्ट करता है इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और फिर डिस्प्ले करता है डिजिटल डिस्प्लेइंग बोर्ड पे या डिजिटली डिस्प्ले करता है उसको. दिस इज़ हैविंग हाईली सेंसिटिविटी बिकॉज वो सेंसिटिव वेट को मेजर कर रहा है प्लस अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है विच मीन्स दैट कि वो कौन सा डिवाइस हो गया, इट इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक हो गया. वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. और डिजिटल स्केल्स सिर्फ बॉडी मेजर्स या उससे सिमिलर कुछ और जो भी एनालॉग स्केल्स है वैसा ही कुछ है. सिंप्लीफाइड जो भी मेजरिंग वेइंग मशीन्स होते हैं वैसा ही है, बट दिस इज़ विथ हाईली इंक्रीज और इंक्रीज एक्यूरेसी. अभी एक्यूरेसी क्या होगी, एक्यूरेसी इन सेंस इट इज़ प्रोवाइडेड विथ लेस एरर्स. यहाँ पे एरर होने के बहुत कम चांसेस होंगे यहाँ पे क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है. ये ऑप्टिमम या एग्जैक्टली करेक्ट बताएगा वेट. लेट्स जस्ट सी द डिजिटल बैलेंस. सो दिस इज़ द डिजिटल बैलेंस. दोनों ही सेम इमेजेस है, आई एम सॉरी, बोथ आर सेम इमेजेस बट वन इज़ विदाउट चेम्बर, वन इज़ विथ चेम्बर. चेम्बर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मैंने अभी बोला है कि वो हाईली सेंसिटिव है. इवन इट कैन जस्ट मेजर अ वेट, कोई भी टाइप का वेट जो उसके ऊपर पड़ेगा एक्ट करेगा डाउनवर्डली वो उसको मेजर कर लेगा. इसीलिए जब भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें होती हैं तो उसको एक चेम्बर में, यहाँ पे ग्लास चेम्बर में एनक्लोज किया गया है सो दैट के कोई एरर ना आए, सो एज टू अवॉइड एरर्स. तो ये जो चेम्बर है ये बनाया गया है, इट हैज़ ग्लास शीट और वॉल्स यहाँ पे, और फिर एक डोर होता है. यहाँ पे नॉब्स देख सकते हो, इट कैन ओपन फ्रॉम राइट और लेफ़्ट. यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगा उससे. और इट इज़ हैविंग अ चेम्बर एंड अपर साइड. तो यहाँ पे ग्लास चेम्बर में है ये, जस्ट बिकॉज टू लेट यू सी योर ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड करेक्टली ऑन द बैलेंसिंग प्लेट और पैन. यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने विदाउट चेम्बर वाला इसीलिए लिया है सो दैट यू कैन ईजीली गेट. तो ये जो बैलेंसिंग चेम्बर या बैलेंसिंग पैन है यहाँ पे प्लेस किया जाता है ऑब्जेक्ट यू वांट टू वेट. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप केमिकल्स ले सकते हो, लिक्विड केमिकल्स को प्लेस कर सकते हो या फिर यू कैन प्लेस पाउडर्स और दैट केमिकल्स इन द पाउडरिंग फॉर्म और पाउडर्ड फॉर्म, या फिर यू कैन यूज़ एनी इंसेक्ट और एनी लिटिल ट्रिमेटोड निमेटोड ले सकते हो या कोई भी टाइप का स्मॉल
अमाउंट ले सकते हो जिसको आप ग्राम्स में वेट कर सकते हो या मिलीग्राम्स में वेट कर सकते हो, उनका वेट आप मेजर कर सकते हो। आप टिश्यूज़ का वेट मेजर कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट ऑन। तो कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे, या फिर आपने स्केल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किए या कुछ टिश्यूज़ आपने एक्सट्रैक्ट किए किसी बॉडी से, एनिमल की बॉडी से, आपको उसको वेट करना है। सो यू कैन वेट इट ऑन द डिजिटल बैलेंसेस। डिजिटल बैलेंसेस का फर्स्ट थिंग ये है दैट दे आर प्रोवाइडेड विथ हाई एक्यूरेसी, एंड सेकेंड थिंग दे जस्ट गिव एप्रोप्रिएट रिजल्ट विथ द डिजिटल स्क्रीन। तो डिजिटल स्क्रीन पे आपको आराम से वेट मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू गेट इन टू द स्केल्स, वहाँ पे मेजरिंग स्केल्स को बारीकी से देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द वी कैन से वन दैट बेनिफिट ऑफ दीज डिजिटल बैलेंसेस। तो ये उसका बेनिफिट है। वन मोर थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर, मैंने मार्क करके रखा है ऑलरेडी। तो ऑन एंड ऑफ बटन होगा, किसी बैलेंस में एक ही ऑन एंड ऑफ बटन होगा, सेम बटन विल वर्क फॉर ऑन एंड ऑफ फंक्शन। और कुछ बैलेंसेस में दो अलग अलग बटन्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ नया दिख रहा होगा, ज़ीरो बटन इज़ देयर एंड टेर बटन इज़ देयर। अभी ज़ीरो बटन और टेर बटन क्या काम करेंगे? व्हेन यू हैव स्टार्टेड दीज डिजिटल बैलेंसेस, तो ज़ीरो बटन यूज़ करके आपने अगर पुराना कोई वेइंग उस पर या वेट लेने के बाद कुछ रह गया, तो ज़ीरो बटन को यूज़ किया जाता है सो एज़ टू स्टेबलाइज द इक्विपमेंट। या फिर जब आप किसी चीज़ का वेट ले लेते हो, उसके बाद आपको क्लियर करना है, डिजिटल बोर्ड क्लियर करना है, तो यू कैन यूज़ ज़ीरो फॉर डायरेक्ट क्लियरेशन। बट द टेल फंक्शन इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। तो यहाँ पे टेर पे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी टिश्यू का वेट लेना है, सो यू कैन जस्ट कीप इट ऑन टू द प्लेट, डिजिटल जो प्लेट है, वेइंग प्लेट है, वहाँ पे रख सकते हो, एंड यू कैन जस्ट टेक द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेट्री प्लेट, या पेट्री प्लेट में रख रहे हो या ग्लास स्लाइड में रख रहे हो, किसी भी चीज़ पे रख रहे हो, तो आपको पहले उसका वेट मेजर करना पड़ेगा सो दैट कि आपके जो टिश्यूज़ का वेट है वो प्रॉपर वेट कर सको आप, उसका प्रॉपर आपको वेट मिले। फॉर दैट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ कि जो पेट्री डिश है या पेट्री प्लेट है या स्लाइड जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसका वेट हो गया 0.005 ग्राम्स, 0.005 ग्राम्स। तो ये आप जब टेर बटन दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल जस्ट गो टू द 000 अगेन, विच मीन्स के वो क्या कर लेगा, उस पेट्री प्लेट का जो स्लाइड है या पेट्री जो वैस है, उसका क्या करेगा, वो वेट को सेव करके रख लेगा अपनी मेमोरी में कि हाँ चलो ये जो इक्विपमेंट है जिसमें ये अदर वेट आने वाला है, उसका वेट ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बोल रही हूँ मैं कि इसका वेट जो भी वेट है उस पर्टिकुलर ग्लास स्लाइड का या पेट्री डिश का जो भी है, उसका वेट आपने कर लिया, उसके बाद आप उस पर अगर कुछ अदर वेट डाल रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर पुटिंग इवन 0.00, ये हो गया हमारे ग्लास स्लाइड का वेट, ऑलरेडी वहाँ पे आपने ऐड कर दिया है। तो जब टेर दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल कम टू द 0. उसके बाद योर सैम्पल इज़ हैविंग अ वेट ऑफ 0.0010। तो ये क्या होगा, इसमें ये एडअप नहीं होगा, ये क्या करेगा, यहीं से कैलकुलेट करेगा, आपका एक्चुअल सीधे सीधे डायरेक्टली वो सैम्पल का वेट बताएगा फिर जब आप टेर कर लोगे उसको। होपफुली यू आर गेटिंग इट। तो टेर बटन इसलिए यूज़ होता है सो एज टू वेट और ऐड द वेट ऑफ द इक्विपमेंट विथ द सैम्पल जो यूज़ कर रहे हो उसके वेट के लिए, एंड आफ्टर यूजिंग इट यू कैन जस्ट टर्न ऑफ the machine. Now let us go for the care or maintenance and care of the digital balances. तो firstly safety check करना होता है। तो सेफ्टी चेक कैसे करोगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन
इसका चेकिंग होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है वायर्स वगैरह का, वो प्रॉपरली वर्किंग पोजीशन में है या नहीं. सो इलेक्ट्रिक कनेक्शन शुड बी चेक. उसके बाद यू कैन जस्ट चेक फॉर द बैलेंस शुड बी प्लेस एट अ फ्लैट सरफेस. तो वो फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको किसी ऐसी प्लेस पे रख रहे हो जो थोड़ा सा क्रॉस है, तो वो क्या होगा, वो डिसबैलेंस रहेगा. वो खुद एक डिसबैलेंस प्लेस पे है, तो वो क्या करेगा, प्रॉपरली वेट को मेजर नहीं करेगा. वो प्रॉपरली वेट मेजर नहीं करेगा. इट शुड बी प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस पे ही उसको रखना चाहिए. नाउ लेट अस गो फॉर द सेकेंड, मेंटेनिंग और केयर शुड बी टेकन. सो प्री सेटअप देखना है, प्री यूज़ सेटअप करना है. तो प्री यूज़ सेटअप में क्या आएगा, प्री यूज़ सेटअप में आपको क्या करना है कि टर्न ऑन करने के बाद यू शुड वेट फॉर 5 मिनट. 5 मिनट तक रुकना है उसको टर्न ऑन करने के बाद. क्यों? सो एज टू लेट द इलेक्ट्रॉनिक मशीन टू वार्म अप. क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको एक सेटअप होने के लिए तो 5 मिनट्स तक वेट करना है आफ्टर टर्निंग दैट पर्टिकुलर बैलेंस ऑन. New text message received. later you can just press to the ज़ीरो मैंने बोला था कि स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होता है. तो ज़ीरो बटन को प्रेस करना है वहाँ पे, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. द थर्ड care of that digital balance can be taken into the calibration check. कैलिब्रेशन चेक इन सेंस कि वो प्रॉपर वर्किंग मैकेनिज्म में है या नहीं, वो प्रॉपर मेजरमेंट ले रहा है कि नहीं. व्हेन यू आर जस्ट क्लिकिंग टू द ज़ीरो, तो मैंने बोला कि ज़ीरो बटन को क्लिक करने के बाद यू शुड चेक द दैट डिजिटल स्क्रीन. तो वहाँ पे 0.000 दिखाना चाहिए, या फिर इट कैन जस्ट शो यू प्लस और माइनस 0.0003. तो ये एरर नहीं मानोगे आप इसको, ये इनबिल्ट भी हो सकता है. तो वो प्लस और माइनस 0.0003 तक का भी वेट बता सकता है. तो यहाँ पे ये देखना है कि वो अगर वो वेट में बता रहा है, ज़ीरो आपके 2 बार ज़ीरो करने के बाद में वो आपको 0.000 वाला या 0.0003 प्लस और माइनस वाला अगर आपको वो वेट बता रहा है या वो स्केल पे वो रेंज बता रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इन परफेक्ट पोजीशन और इट इज़ परफेक्टली वर्किंग. द फोर्थ थिंग इज़ दैट यू शुड केयर अबाउट द क्लीनिंग. तो क्लीनिंग के लिए क्या करना है, क्लीनिंग में आपको ये देखना है कि बैलेंस को पर्टिकुलर जो प्लेट है या पैन है, बैलेंसिंग पैन जो है, उसको रिमूव करना है और उसको क्लीन करना है. और जो मैंने चेम्बर बताया था, मैंने बोला चेम्बर ग्लास चेम्बर होगा. तो वट एवर केमिकल यू आर यूजिंग फॉर वेइंग या फिर कुछ और मटेरियल, तो या फिर कोई टिश्यू मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो स्पिल हो जाए, वहाँ वो गिर जाए. तो उसको क्लीन करना है वहाँ पे क्योंकि उसका क्या हो जाएंगे, मार्क्स रह जाएंगे. सो मार्क्स रह जाएंगे तो क्या होगा, वो जो स्क्रीन है या वो जो ग्लास वाला जो डोर है या ग्लास स्क्रीन जो है वो क्या होगी, वो ख़राब हो जाएगी और अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो दिखाई नहीं देगा एंड इट कुड कॉज एरर. उसके बाद जो पैन को क्लीन किया है, यू कैन जस्ट रिप्लेस दैट पैन ऑल्सो. एंड वन मोर थिंग यू कैन डू, तो 80% अल्कोहल और इथेनॉल यूज़ कर सकते हो फॉर द क्लीनिंग पर्पस. वट एवर दैट ग्लास सरफेस इज़ देयर, उस पर डस्ट जमा नहीं होने देना है, उसको क्लीन करते रहना है 80% अल्कोहल से या इथेनॉल से. और जो लिक्विड वगैरह गिर गया है, यू शुड मॉप दैट लिक्विड, क्लीन करना है उसको. और लास्ट दैट केयर शुड बी टेकन इज़ रिकॉर्ड. रिकॉर्ड में क्या आएगा कि ये जो चारों चीज़ें आपने की है, सेफ्टी चेक किया है, सेटअप किया है, कैलिब्रेशन चेक किया है, क्लीनिंग किया है, तो ये क्या कर रहे हो आप डेली बेसिस पे या व्हेन एवर इट इज़ नीडेड, व्हेन एवर यू आर यूजिंग इट. तो हर रूटीन में विद इन 8 days
विद इन द गैप ऑफ 8 days और 1 week आप कर रहे हो उसको, तो ये आपको रिकॉर्ड रखना है इनटू द इक्विपमेंट बुक और इक्विपमेंट लॉग। सो जो इक्विपमेंट लॉग होगी वहाँ पे ये सब रिकॉर्डेड रहेगा, दैट इज़ इट वर्किंग इन परफेक्ट वे और नॉट। तो ये सब you will notify into or record into your equipment log. So this is how the digital balances are there, this is how they are maintained, this is how they work. So hopefully you have understood it. Thanks for watching. Have a nice day.